नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है कि चीन ने भारत पर हमला किया है। जी हां दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक खुलासा हुआ है कि चीन भारत पर पिछले कई समय से हमला कर रहा है। दोस्तों, चीन दशकों से अपने कमजोर पड़ोसी देशों पर आक्रामक विस्तारवादी नीति अपनाता आया है, लेकिन इस बार भारत से पंगा लेना उसे भारी पड़ गया है। तो क्या है अपडेट, किस तरह का हमला चीन ने किया है, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। साथ ही कौन सी रिपोर्ट्स है जो ये बताती हैं, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारत और चीन के बीच लगातार तनाव गहराता जा रहा है एलएसी पर, और भारत इस समय लगातार आक्रामक पोजीशंस पर है और एक मजबूत स्थिति पर है एलएसी पर। लेकिन अभी अभी खुलासा हुआ है कि भारत पर चीन ने कई बार हमला किया था, और रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन काफी लंबे समय से भारत पर हमला कर रहा है। जमीन और समुद्र में मुंह की खाने के बाद अब चीन अंतरिक्ष में भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। जी हां दोस्तों, कथित तौर पर चीन ने साल 2012 से लेकर 2018 के बीच कई बार भारतीय सैटेलाइट कम्युनिकेशंस पर साइबर अटैक किया है। हालांकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने यह सुनिश्चित किया है कि उनके सिस्टम सुरक्षित रहें और किसी भी हैकर द्वारा उपकरणों तक पहुंच नहीं बनाई जा सकती। दोस्तों, अमेरिका स्थित चाइना एरोस्पेस स्टडीज इंस्टीट्यूट CASI की 142 पन्नों की एक रिपोर्ट में 2012 से 2018 के बीच हुए हमलों का विस्तार से जिक्र किया गया है। जी हां दोस्तों, रिपोर्ट में बताया गया है कि जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी JPL पर चीनी नेटवर्क बेस्ड कंप्यूटर हमले के बाद हैकर्स को JPL नेटवर्क्स पर पूरा कंट्रोल हासिल हो गया था। हालांकि रिपोर्ट में साइबर हमले के किसी सोर्स का जिक्र नहीं किया गया है। दोस्तों, इसी के साथ रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि भारत ने अपनी काउंटर स्पेस क्षमताओं के हिस्से के रूप में 27 मार्च 2019 को एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेक्निक विकसित की थी, यानी कि ASAT मिसाइल टेक्निक, जिससे कि भारत को दुश्मन के उपग्रहों को नष्ट करने के लिए काइनेटिक किल का विकल्प मिल गया था। जी हां दोस्तों, आसान भाषा में कहें तो ASAT मिसाइल से आप किसी भी देश की सैटेलाइट को गिरा सकते हैं, और भारत के पास ये कैपेबिलिटी आ चुकी है। तो अब भारत किसी भी दुश्मन की सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ही नष्ट करने की क्षमता भी रखता है। इसी के साथ CASI की रिपोर्ट बताती है कि चीन ने अपनी तकनीक पर काफी काम किया है, और उसके पास कई सारी काउंटर स्पेस तकनीकें हैं जो कि दुश्मन के अंतरिक्ष उपकरणों को जमीन से लेकर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट तक नुकसान पहुंचा सकती हैं। इनमें भी एंटी सैटेलाइट मिसाइल, को ऑर्बिटल सैटेलाइट्स, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, जैमर्स और साइबर क्षमताएं शामिल हैं। बता दें कि CASI एक थिंक टैंक, अमेरिकी वायुसेना के कर्मचारियों के प्रमुख, अंतरिक्ष अभियानों के अमेरिकी प्रमुख और अन्य वरिष्ठ वायु और अंतरिक्ष नेताओं को सुरक्षा संबंधी रिपोर्ट्स देता है। यह अमेरिकी रक्षा विभाग और अमेरिकी सरकार में विशेषज्ञ अनुसंधान और विश्लेषण, सहायक निर्णय और नीति निर्धारक प्रदान करता है। जी हां दोस्तों, चाइना इस समय साइबर वॉरफेयर में दूसरे पोजीशन पर है US के बाद। वहीं भारत के पास एक साइबर फोर्स तो है, लेकिन भारत ने अभी तक अपनी एक खुद की स्पेस फोर्स डेवलप नहीं की है। वहीं दुनिया के सारे बड़े देश जैसे कि US, रशिया और चाइना, इन तीनों के पास ही एक स्ट्रॉन्ग स्पेस फोर्स है जो कि हमें फ्यूचर कॉम्बैट्स में काम आने वाली है। लेकिन भारत के पास अभी तक कोई स्पेस फोर्स नहीं है। हालांकि इस पे काम जरूर चल रहा है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि हमें इसकी शुरुआत भी देखने को जल्द मिले। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में भारत के पास कोई स्पेस फोर्स नहीं है जो कि इस तरह के स्पेस थ्रेट्स जैसे कि चाइना की ओर से आ रहे हैं उनको रोक सके। हालांकि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग साइबर फोर्स है जिसने कि चीन से हुए इस हमले को रोका है, और इसरो ने भी कंफर्म किया है कि चीन ने इस तरह के हमले किए थे इसरो के कंप्यूटर नेटवर्क्स पर भी। लेकिन चीन यहां पर नाकाम रहा, क्योंकि हमारी साइबर फोर्स ने चीन के इस साइबर अटैक को नाकाम किया। हालांकि चीन स्पेस में जो हमले कर रहा है उसके लिए हमारे पास कोई डेडिकेटेड विकल्प नहीं है, क्योंकि हमारी स्पेस फोर्स अभी तक बनी नहीं है। हालांकि जल्द ही ये बनने वाली है, तो हम आशा करेंगे कि जल्द से जल्द एक स्पेस फोर्स का निर्माण हो, जिससे कि आने वाले भविष्य में इन तरह के खतरों से बचा जा सके। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।